जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन है और दोस्त क्वेश्चन की लेंथ पर मत जाना कि कौन सा क्वेश्चन कितना बड़ा है। दोस्त एग्जामिनर वही पूछता है जो परीक्षा में नहीं आता है और दोस्त आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा दोस्त आप वही क्वेश्चन पूछोगे, या बहुत से लोग पढ़ाते हैं कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, ताजमहल कहाँ स्थित है, लाल किला कहाँ स्थित है, जयपुर में कौन सा किला स्थित है, या गुलाबी नगर किसे कहते हैं। दोस्त क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, एक दो पूछ लेगा, वो हम सभी को पता है। और क्वेश्चन ये रहा पहला। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले बनाया गया था। दोस्त जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि पहले का है तो उसका जो नाम हो जाएगा इसे कहते हैं, इसे दोस्त कहेंगे अपने ऑप्शन डी जो है ना, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 1991 यानी कि 1991 आर्मेनिया को स्वतंत्रता मिली थी। आर्मेनिया को स्वतंत्रता मिली तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, जिसे रूस के नाम से हम जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण या चिंगारी थी। पूछ रहा है इसका कारण क्या हो जाएगा विश्व युद्ध का। दोस्त ये ऑस्ट्रिया हंगरी तथा क्षमा चाहूंगा दोस्त, ऑप्शन जो सी ना, ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांज फार्डिनेंड की हत्या यानी कि जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था उसकी हत्या का कारण यह तात्कालिक कारण हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध उसकी हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन मिस्र के धर्म को केंद्रीय हिस्सा था। धर्म का केंद्रीय हिस्सा हो जाएंगे दोस्त ऑप्शन जो भी है, मृत्यु के बाद लोग परलोक में जाते हैं इसीलिए उसका संबंध हो जाएगा मिस्र की सबसे पुरानी जो हो जाएगी अपनी उसकी व्यवस्था मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा परलोक। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेरियों का प्रमुख आविष्कार था जिसका प्रथम सभ्यता के निर्माण पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दोस्त याद रखिए, सुरमियों का सबसे आविष्कारक जो प्रथम निर्माण था वो बड़ा प्रभाव में था और इसे लेखन के नाम से हम जानते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन अगला है 7, बेबीलोन के लटकते बागों का निर्माण किसने कराया था। याद रखिएगा ऑप्शन डी है जा नबूक नबूकत नसेर करके एक व्यक्ति था, उसने निर्माण करवाया था बेबीलोन के लटकते बागों का निर्माण। याद रखिएगा डी नबूक, याद रखिएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हेलेंस कहा है। तो किसने स्वयं को हेलेंस कहा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने अपने आप को हेलेंस की संज्ञा दी है। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से प्राचीन ग्रीस के दो प्रमुख शहर कौन से तो आपको याद रखिएगा दोस्त, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रीस के प्रमुख दो शहर के बारे में पूछ रहा है तो स्पार्टा और एथेंस हो जाएंगे। और अपने एशियन जो अपने प्रथम खेल थे 1896 में तो वह एथेंस में हुए थे ओलंपिक खेल। निम्नलिखित में से कौन सी रोमानों द्वारा खोजी गई नई निर्माण सामग्री थी। तो दोस्त उसे हम कंक्रीट के नाम से जानते हैं। दोस्त रोमनों ने जो रोमन थे उन्होंने यह खोजी थी कंक्रीट की सामग्री। क्वेश्चन अगला है, पुनर्जागरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुई। जो पुनर्जागरण की प्रक्रिया है यह शुरू हुई थी अपने ऑप्शन ए फ्रांस से, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, किसने घोषित किया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। दोस्त ये सबको क्वेश्चन पता होगा और आपको भी पता होना चाहिए, जिसे हम कोपरनिकस के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा था सूर्य की ओर सभी पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मानवतावादी आंदोलन में सर्वाधिक संबंध है। तो दोस्त इनका जो नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रो करके व्यक्ति हो जाते हैं, इनका संबंध हो जाएगा मानवतावादी पुनर्जागरण से संबंधित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है 14, निम्नलिखित में से कौन विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला अंग्रेज नाविक था, यानी का उसका नाम हो जाएगा और इसे हम जानते हैं ऑप्शन सी, फ्रांसिस ड्रेक। इन्होंने
विश्व का चक्कर लगाया था सबसे पहले, ये अंग्रेज हो जाएंगे, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और परीक्षा में यही पूछता है एग्जामिनर बार बार। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनका जो नाम हो जाएगा डर्बी, सॉरी इसका डर्बी नहीं होगा, ऑप्शन सी जो हम्फ्री डेवी हो जाएंगे, इन्होंने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार, हम्फ्री डेवी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप जर्मनी में मापन इकाई एलए का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता था? दोस्तों, जर्मनी में एक एलए नाम की एक इकाई थी, इससे किसे मापा जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लॉथ यानी कि कपड़ा को नापा जाता था। क्वेश्चन अगला है, मार्च 1918 में रूसी राजधानी को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉस्को में स्थानांतरित किया गया था 1918 में रूसी राजधानी को, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, सोवियत संघ का अनंत पतन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्त इसका जो पतन हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन सी, 1991 में, 1991 में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किसने रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों को जुलूस का नेतृत्व किया था? दोस्त जो जुलूस निकाला था खूनी रविवार के लिए, तो दोस्त इसका जो नाम, इनका जो नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, फादर गैपोन करके इनका नाम हो जाता है। इन्होंने खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों का जुलूस का नेतृत्व किया था, यानी कि उसके ये नेता थे या प्रमुख थे, याद रहेगा। लोहे को संसाधित करने के लिए कोयले का उपयोग किसने शुरू किया था? तो दोस्त इनका जो नाम हो जाएगा, इसे हम जानते हैं अब्राहम डर्बी के नाम से। लोहे का संसाधित करने के लिए कोयले का उपयोग किसने किया था? तो इनका हो जाएगा अब्राहम डर्बी करके व्यक्ति हो जाते हैं। वायरलेस टेलीग्राफ का विकास किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोस्त इनका जो नाम हो जाएगा, इन्हें जानते हैं मार्कोनी के नाम से। दोस्त बल्ब का आविष्कार पूछ लिया जाए, बल्ब का, तो थॉमस अल्वा एडिसन ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार, याद रखिएगा टेलीविजन, और मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ का आविष्कार। क्वेश्चन अगला है, आधुनिक युद्धों का इतिहास के लेखक कौन है? तो दोस्त इनका जो नाम हो जाएगा मेजर जनरल टेलर हो जाएंगे। आधुनिक युद्धों का इतिहास इन्होंने लिखा है, और ये व्यक्ति हो जाते हैं ऑप्शन ए, मेजर जनरल टेलर करके, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, फरवरी क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नारा लगाया गया था? दोस्त जो फरवरी क्रांति के दौरान नारा लगाया गया था, उसका जो सही आंसर हो जाएगा रोटी और शांति, उसका स्लोगन हो जाएगा, यानी कि वाक्य हो जाता है। क्वेश्चन अगला है, 23 जुलाई की क्रांति किस देश में हुई थी? याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यह हुई थी ऑप्शन ए, मिस्र में हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, किस देश के देशभक्त प्रतिरोधी सेनानी अरबेन गोच थे? तो दोस्त ये हो जाएंगे अपने इथोपिया, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन अगला है, किस देश का राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल दिवस है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बेस्टिल दिवस के रूप में हम जानते हैं जर्मनी को, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 27 का। क्वेश्चन अगला है, 1991 में जॉर्जिया को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो दोस्त इसको जो स्वतंत्रता मिली थी रूस से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1991 में जॉर्जिया को यानी कि स्वतंत्रता आजाद हुआ था रूस से, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला, टैक्स सेल पर जॉर्जियाई विद्रोह किस देश में हुआ था? तो दोस्त यह नीदरलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। टैक्स सेल पर जॉर्जियाई विद्रोह का तो सबसे पुराना भी झंडा नीदरलैंड का हो जाता है, याद रखिएगा। किस देश का एकीकरण 2+4 समझौते के माध्यम से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी का हुआ था 2+4 समझौते का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रभाववादी चित्रकला का जन्म निम्नलिखित में से किस चित्रकार के कार्य से माना जाता है? याद रखिएगा इनका जो नाम हो जाएगा, इन्हें हम जानते हैं क्लाउड मोनेट करके व्यक्ति हो जाते हैं, इनको कहा जाता है चित्रकार। क्वेश्चन अगला है, सन यात सेन निम्नलिखित में से किसके नेता थे? तो दोस्त ये हो जाएंगे KMT पार्टी, जो कि चीन कम्युतांग पार्टी करके एक हो जाती है, इनका नाम इस पार्टी का चीन केओतांग व्यक्ति, ऐसे दोस्त इसकी ये पार्टी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति से राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो दोस्त इनका जो नाम हो जाएगा
इसे हम जानते हैं दोस्त, आप ही बता दीजिएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसे हम रिच निक्सॉन करके, निक्सन करके या निक्सॉन करके कह देते हैं, निक्सॉन करके कह देते हैं, व्यक्ति हो जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए रिस्ट। क्वेश्चन अगला है, दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता है। तो दोस्त इन्हें हम रंग भेद नीति के नाम से जाने जाते हैं, और इसी के कारण महात्मा गांधी जी को एक स्टेशन था, वो आप नाम बता दीजिएगा उसका। मैं कमेंट में इंतजार करूंगा कि वह कौन सा स्टेशन था जहां पे गांधी जी को उतार दिया गया था। क्वेश्चन अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। दोस्त पहला जो गिराया था लिटिल बॉय करके था, लिटिल बॉय, और जो सेकंड वाला था उसे फैट मैन के नाम से जानते हैं। और ये नागासाकी यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, ट्रिपल अटेम्प्ट में ये देश थे इंग्लैंड, रूस, और पूछ रहा है अगला देश कौन सा हो जाएगा। तो हम इसे जानते हैं जापान के नाम से। याद रखिएगा क्वेश्चन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, किस वर्ष जर्मनी को वारसाई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। तो दोस्त जो ऑप्शन बी है ना 1919, इसको मजबूर किया गया था जर्मनी को, और इसने हस्ताक्षर किए थे। जर्मनी का जो चांसलर यानी कि जो व्यक्ति था वो 4 फीट का था और बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, उसका नाम हो जाएगा हिटलर। नेक्स्ट है, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो दोस्त आप बता दीजिएगा इसका जो अनुवाद किया था। इन्हें हम जानते हैं, आप ही बता दीजिए। चलो मैं ही बता देता हूँ। ऑप्शन जी जो बी है ना सेबेस्टियन ब्रेंट, इन्होंने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन अगला है, गुड़ अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से के आयात पर कर लगाया गया था। गुड़ का मतलब होता है मीठी, यानी कि यहाँ पे कौन सा चीज हो जाता है चीनी, और चीनी या गुड़ किससे बन रहा है, तो उसे हम शुगर कैन के नाम से जानते हैं, यानी कि गन्ने से बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस पर कर लगाया गया था। क्वेश्चन अगला, किस पुस्तक को फ्रांसीसी क्रांति की बाइबल माना जाता है। तो दोस्त इसे हम किसके नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो ए है ना सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाइबल माना जाता है सामाजिक अनुबंध। क्वेश्चन अगला है, प्रथम इंटरनेशनल का गठन का मुख्य आकर्षण था। तो दोस्त उसका जो आकर्षण हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए 1964 हो जाएगा, सॉरी 1864। क्वेश्चन अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पहली लड़ाई इनमें से कौन सी थी। तो दोस्त इसमें जो कौन सी हो जाएगी, इसकी जो लड़ाई हो जाती है हम जानते हैं टैटनबर्ग। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, रूस में पहली अंतिम सरकार का गठन हुआ था। तो दोस्त यह हुआ था 14 मार्च 1917 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, इल ड्यूस या सर्वोच्च कमांडर के रूप में कौन उभरा। तो दोस्त इसमें जो उभरा था इसे हम जानते हैं, किससे जानते हैं दोस्त, ऑप्शन ए जो मुसोलिनी हो जाएंगे, इसे उभरा था। क्वेश्चन अगला है, स्टेलिनग्राड की लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्त यह लड़ाई कब हुई थी, तो यह लड़ाई हुई थी दोस्त ऑप्शन बी 23 अगस्त 1942 को हुई थी। क्वेश्चन अगला है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो दोस्त इनका जो नाम हो जाएगा, एक ही नाम है ऐसा, माओ तुसे तुंग, ये व्यक्ति हो जाएंगे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना या संस्थापक थे। क्वेश्चन अगला है लास्ट हो जाएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बर्लिन युद्ध ने पूर्वी जर्मनी को निम्नलिखित में से किससे अलग कर दिया था। तो दोस्त पूर्वी जर्मनी थी तो उससे किससे अलग किया होगा दोस्त, जाहिर सी बात है पश्चिमी जर्मनी से अलग किया होगा। याद रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।